आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। तो साथ 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 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा दिमाग के काम लेते हैं, आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं, संपन्न रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं क्नॉइस, जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। लेकिन सारी चीजें क्या हुई है, बेक फायर हुई है और वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। क्नॉइस, इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो इंसान हार चुका है और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये मैसेज आया है क्नॉइस, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है, बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वो कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपकी जो परमात्मा है ना, वो बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं, वो बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते हैं। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। क्नॉइस, और अभी मैं देख रही हूँ जिन्होंने भी यह चीजें करी हैं, आपके तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें अगर भेजी है ना, तो वो इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी। वह अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है क्नॉइस, कि वह बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण ये मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है। क्नॉइस, यूनिवर्स के बात पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई है, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो, आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है क्नॉइस, और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वो चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे हैं कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। क्नॉइस, जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वो आपके सक्सेस को बांध दे, आपके सफलता को बांध दे, आपके घर में सफलता को बांध दे। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। यहाँ पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को देखकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं, तो कभी हार के बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु है, जो एनिवियसली जो रहते हैं क्नॉइस, वो आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वो आपको फेस ना कर पाए, जहाँ पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं?
बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन ले लोग। लेकिन वो चीजें उन चीजों का प्रभाव न आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाली है जो जीवन भर वो चाहते हैं कि जीवन भर आप अभाव में रहे। नॉइस, मैं ऐसे लोगों की यहाँ एनर्जी पिक कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहे, आपके पास वो सुख न आए। वो देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वो सारी चीजें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप टोटके, स्पेल, कास्ट करी सारी चीजें इन पर बैकफायर होंगी जो यह आपकी लाइफ में करना चाहते हैं। ये उनके साथ होगा। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा का ध्यान करना है, अपने ईश्वर का नाम लेना है। 24 घंटे में से मैं आपको बोलती हूँ आधा घंटा या फिर 24 मिनट आप शांति से बैठे, कहीं पर भी आसन बिछा के शांति से बैठे और अपने परमात्मा का नाम ध्यान ले। जितना ज्यादा आप अपने परमात्मा का नाम लोगे, उन्हें याद करोगे, उनके मंत्रा की जाप करोगे, आपके ईश्वर ही आपके इतने गलत स्थिति में आपको जो बचाए हुए हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर है। तो इससे आपको खुश हो और जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। सभी चिंता, भय और तनाव को दूर करने के लिए धन्यवाद माता लिखे खदासी को कौर कही मैं और मेरा पूरा परिवार में अपनी माता के दिव्य सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। जहाँ तुम मुझे धन्यवाद कर रहे हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वहाँ पर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तभी तुमने यह सब खुशियाँ हासिल किया है। सफलता और खुशियों से भरा भविष्य आकर्षित करने के लिए 200 पंचमान अवश्य से लिखे मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत खुश रहोगे और वह सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। समय सबकी परीक्षा लेता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति पराजित हो गया। मेरे बच्चे, हौसला न हारे, क्योंकि यही मूल मंत्र तुम्हारा सफल पुरुष है। हर दिशा से सुरक्षित शुभ अवसर प्राप्त करने के भाग्यशाली अंक 555 अवश्य से लिखे। जो घटना हमारी कल्पना और योजना के परे होती है वह ईश्वर के हस्तक्षेप से ही होती है, इसलिए उसके लिए अत्यधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपितु समर्पण की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है कि तुमने इस यात्रा में जो कुछ सीखा है या उसे ग्रहण किया है। यदि किया तो कोई भी तुम्हें हरा कैसे सकता है? यह असंभव है। कोई भी तुमसे कुछ छीन कैसे सकता है जब यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है। जो है वह सब ईश्वर का है और जो होगा वह भी ईश्वर का होगा। जिसको जो मिला है वह उसे अपने जीवन काल में प्रयोग करने के लिए, हस्तक्षेप प्रकृति को वापस देने के लिए, वह चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जमीन हो या बहुमूल्य योजना, खजाना हो, सब प्रकृति से निकलता है और उसी में विसर्जित हो जाता है। ऐसे में कोई किसी भी चीज को अपना यहाँ कैसे मान सकता है? वास्तव में जो तुम्हारा है, जिसे तुमसे कोई नहीं ले सकता है, वह है तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास और प्रेम। ये धन तुमसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद भेज रही हूँ जो तुम्हारे हृदय को शीतल प्रदान करेंगी। भाग्यशाली अंकल 9-19 में अवश्य लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत सारे दिव्य अवसर प्राप्त होंगे। नॉइस जो तुम्हारी वित्तीय स्थिति को बहुत मजबूत कर देंगे। नवीन और उत्साह से भरा जीवन जीने के लिए तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं दी जा रही हैं। कल का सूर्योदय तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा, इसीलिए आओ ये संकल्प लो। मुझे सफलता मिलते ही जा रही है, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा के घरों में हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसीलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए हो? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहती है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो।
क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूँ। नॉइस, इसीलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो वह उन्हें एक छोटी सी उपहार भेंट करते हैं। अपने बच्चों पर अपना प्रेम न्योछावर करने के लिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे साझा कर सकते हो। मेरे बच्चे में नॉइस, मैं एक और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन से कुछ तनाव पूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नित्य संगीत, कुछ भी जो तुम्हें भीतर से खुशी दे, उस चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोग, सभी नकारात्मक चीजों को हटा दो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत से चोट खाए हो, जिनसे उम्मीद भी तुमने नहीं की थी, वहाँ से भी तुमने चोट खाई है। परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहती हूँ। मेरा प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ है। जल्द ही खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर पहुँचने वाली है, इसलिए उत्साहित रहो और चिंता ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक शिकायत हमेशा ही रहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा इतनी क्यों लेती हूँ। तुम्हारी परीक्षा आखिर कब तक समाप्त होगी? आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जब मैं तुम्हारी परीक्षा पारंबार लेती हूँ नॉइस, तो खुशियाँ भी अपरंपार ही दूंगी। यह मेरा वचन है तुमसे। मेरे प्यारे बच्चे, इस खुशियों का आगमन होने ही वाला है। तो चलो अब मुस्कुराओ और खुशियों का स्वागत करो। अपने मुंह से या उदासी छोड़कर झूमो, नाचो और मुस्कुराओ मेरे बच्चे। तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी हुई है, और यही तैयारी है तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल की। शायद अभी तुम्हें कुछ भी जात होता नजर नहीं आ रहा हो, किंतु तुम्हारा भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य में जब तुम अपने इस समय के बारे में सोचोगे, तब तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था वह तुम्हें तुम्हारे भविष्य तक पहुंचाने का एक रास्ता था। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने आपको जीरो एनर्जी में डाला है कि आपको जीरो बना दिया जाए। सावधान रहना हो सकता है। ये आपसे प्यार प्रेम दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इसके साथ आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो जैसा आपसे बात करे उसको उसी तरीके से बात करें। प्यार दिखा रही है तो आपको प्यार से इसको रिस्पेक्ट से आंसर करना है, और अगर चालाकी दिखाती है, हाँ, तो आपने भी उसी तरीके से इसको जवाब देना है। पर अपने मन में इस औरत को आपने स्थान नहीं देना, किसी भी तरीके से। जैसा ये बिहेव सामने से करती है, आपने इसके साथ वही बिहेव करना अच्छा करती है तो आप भी बहुत रेस्पेक्टफुली बात करें। बदतमीजी दिखाती है तो बदतमीजी तो आपने खैर नहीं करनी है, पर आपने इसको चुप रह करके इसको एक बार घूर देना। बस इसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, इसको इतना भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपके सकरल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि आपके अंदर जो इतनी क्रिएटिविटी है, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप एक मेंटल पीस में रहते हैं और आपका पूरा ध्यान अपने काम पर अपने पर होता है। और कोई नहीं चाहता कि आपको नेम फेम मिले, आपको पैसा मिले, रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। कोई नहीं चाहता, तो आपके सकल चक्रा पर टारगेट हो रहा है। आपके सकल चक्रा को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। कोई चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ दें। कोई चाहता है कि जो भी काम है आपका, वो चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ के एक बेवकूफ, निकम्मा, नकारा इंसान होता है, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। चुगली, निंदा जैसी 4 फटकार यहाँ से खा ली, 4 उधर से खा लिए आया, मुंह उठा के नीचे गर्दन करके रोलियां धोलियां बैठ गया।
ऐसी एनर्जी में कोई आपको लाना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं, खुशियां आ रही है। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बने, तो ये सभी 7 चीजें करी जा रही है। क्नोई सांप के चक्रा पर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लैरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको खुलकर के सब चीजों का जवाब देना आता है, आपको चीजों का सामना करना आता है, तो कोई नहीं चाहता कि आप खुलकर के साफ स्पष्ट वे में बातों को कहे। तो इसलिए आपके विशुद्ध चक्रा को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मिलकर के ये पूरा गेम बजा रहे हैं। कुछ 3 लोगों की एनर्जी आई है। 3 लोग इसमें बहुत हैली इवॉल्व है, जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी डाल रहे हैं। वैसे जो आत्मा है वह नेगेटिव फेमिना एनर्जी है। तीनों की तीनों नेगेटिव एनर्जी है, तीनों की तीनों फीमेल एनर्जी है, जेलस वाली एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। क्नोई सांप का पैसा, रुपया, मान, सम्मान सब रोकना चाहते हैं, तभी आप पर ये स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे बने, कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए, कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फोकस्ड हो, करियर में कामयाब हो, लोग आपको जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो, कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बद्धा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने। कभी नहीं सुधरते, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्यौछावर करते रह जाते, खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखते हैं। मेरे बच्चे खुद के सपनों को भूल जाते हैं। इस भीड़ में तुम आज भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहते हो, पर वह व्यक्ति बिना किसी बात के तुमसे अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा पाल बैठा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत घटित हुआ है, उसका दोषी तुम्हें मानता है। तुम आज भी किसी को दोष नहीं देते हो, आज भी मेरे सामने किसी का नाम नहीं लेते हो। हाँ, तुम कभी क्रोध में बोलते हो कि माता इसने ऐसा किया, माता उसने वैसा किया। फिर क्षण भर बाद ही तुम्हें लगता है कि माता छोड़ो, सबको माफ करो, बस आप मेरी परिस्थिति ठीक कर दो। पर वह व्यक्ति तो बिना किसी बात के ही अपने मन में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पाल बैठा है। हर पल बस वह यह सोच रहा है कि वह तुम्हें कैसे बर्बाद करे, और उसके रचे षड्यंत्र की वजह से तुम्हें कभी कभी तकलीफ भी हुई है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस वीडियो को शेयर करके साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। क्नोइस, अब ये किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तो अब तुम इतनी नकारात्मकता क्यों सोच रहे हो? अब तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मामला मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी? ये सोचकर तुम अपने जीवन में कितनी नकारात्मकता ला रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मेरे बच्चे, इतने वर्ष लग गए उन नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालते निकालते। मुझे तुम्हें यह एहसास कि तुम्हें कैसे लोगों पर यकीन करना है और कैसे लोगों का साथ नहीं देना है। और अब जब वो नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, तो तुम आप अपने विचारों से नकारात्मकता ला रहे हो और उनको सही रास्ता दिखा रही है। उनको एक्चुअल में इस पर्सन से दूर जाने के लिए माँ आदि शक्ति प्रेरित कर रही है। जो डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन एनर्जी हैं, वो इस पर्सन को, आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं इस पर्सन से दूर जाने के लिए, बिकॉज डिवाइन पावर्स को, डिवाइन एनर्जी को इस पर्सन के इंटेंशन पता है। ये पर्सन, इस पर्सन के अच्छे इंटेंशन नहीं है क्नोइस आप लोगों के लिए।
आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इविल इंटेंशन है, राइट? ये मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है। बहुत ज्यादा प्लेयर वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा फ्लर्ट वाली एनर्जी है। तो इस पर्सन को रिमूव किया गया है आपकी लाइफ से। नॉइस, आपके पार्टनर को भी इस पर्सन ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर की अवेयरनेस हो रही है, आपके पार्टनर को कुछ दी जा रही है। आपके पार्टनर को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में अवेयर कराया जा रहा है। जो चीजें मैनिपुलेशन की वजह से वो भूल चुके थे, नॉइस, कुछ स्पेल वर्क्स की वजह से वो भूल चुके थे, वो चीज उनको याद आ रही है या वो चीज वो रियलाइज कर रहे हैं। ये जो भी है ना, ये फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा में दिख रहा है। और ये भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि जब तक ये पर्सन आपसे माफी नहीं मांगेगा, इस पर्सन को चैन नहीं मिलेगा। इस पर्सन को बहुत ज्यादा बेचैनी रहेंगी। आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके फाइनेंस में मैं देख रही हूँ, जो भी डिलेड थे वो डिलेड दूर होंगे। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, एक न्यू एनर्जी आपके फाइनेंस में होगी। आप बहुत अवेयर पर्सन हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं पॉसिबल हैं कि आपके अंदर इस लेवल तक हैं। आप पूरी तरह से लोगों के इंटेंशन को पढ़ लेते हैं, भाप लेते हैं। जो कोई भी पर्सन है, इसके अच्छे इंटेंशन नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल इस पर्सन के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। जो चीज इस पर्सन को बहुत बना रही है, नॉइसेंट, जब तक ये पर्सन आपसे माफी नहीं मांग लेगा, कन्फेस नहीं कर लेगा या कर लेगी, तब तक इस पर्सन को बेचैनी रहेंगी, तब तक पर्सन को बहुत ज्यादा एंसेस रहेगा। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। नॉइस, बहुत एंसेस है। कोई आपसे माफी मांगना चाह रहा है। नॉइस, कोई अपने जीवन में बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन को प्राप्त कर रहे हैं कि बहुत सारी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है, बहुत लॉयल हैं आपके लिए, बहुत ऑनेस्ट। आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड हैं। आपके पार्टनर आपका महत्व पहचान रहे हैं। वह आपसे कितना प्यार करते हैं, ये वो रियलाइज कर रहे हैं। आप उनसे कितना प्यार करते हैं, ये आप रियलाइज कर रहे हैं। किसी प्रकार से कुछ रियलाइजेशन होता हुआ ये यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल आपके हीटर की क्या सिचुएशन है, आपके हेट्स अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा हेवी कर्मा फेस कर रहे हैं। नॉइस, हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा खालीपन है, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जो भी नेगेटिविटी थी वो बैकफायर होकर आपके हथेस की तरफ गई है। पूरी तरह से आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस, जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी थी आपके हथेस ने, फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीजें बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई है। बिना देरी करे सब कुछ बैकफायर हुआ है उनकी लाइफ में। हो सकता है क्रिएटिविटी नहीं है, कोई चार्म नहीं है, उनकी लाइफ में एंड स्टक सिचुएशन में है। नॉइस, अभी आपके हथेर्स बहुत ज्यादा स्टक है, बहुत ज्यादा रुकावट का सामना कर रहे हैं। उनके जीवन में रुकावट हो गई है, किसी तरह से स्टक सिचुएशन हो गई है। फिलहाल वह लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो चीजें वह चाह रहे थे कि आप फेस करें, नॉइस, फिलहाल मुझे दिख रहा है कि वह चीजें वो फेस कर रहे हैं। आपके हेट्स वही चीजें फेस कर रहे हैं। आपको डिवाइन एनर्जी एक्चुअल में फेवर कर रहे हैं। कर्मा आपके फेवर में आ रहे हैं और आपके हेट्स को बहुत ज्यादा टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है। नॉइस, बहुत ज्यादा टफ टाइम। वे आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत परेशान हैं। मुझे दिख रहा है कि वह एक्चुअल में वह आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत परेशान है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। बहुत ज्यादा दिक्कतों में है। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें वापस आ रही हैं जो आपसे दूर चली गई थी। जिन चीजों को लेकर आप चिंतित थे, असहाय महसूस कर रहे थे, हेल्पलेस थे, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं थी, वह चीजें ठीक हो रही हैं, रिकवर हो रही है। बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी नॉइस, लेकिन जो भी दिक्कतें थी उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है।
ईश्वर उन चीजों को ठीक कर रहे हैं। रेक्टिफाई कर रहे आपके लिए यूनिवर्स आपके लिए चीजों को ठीक कर रहे हैं। फिलहाल उन लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा लो फील हो रही है, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है क्नॉइस। जो आपके हेट्स हैं, ये किसी प्रकार से आपसे कीनाटैक्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कुछ एक्सेस चाहते हैं ये आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में अब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो आपके हेड्स है क्नॉइस, ये आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी अब जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज उनको बहुत ज्यादा बना रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा रहा है, आपसे बहुत ज्यादा है। इस पर्सन को आपको ऐसे पर्सन से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। जिस पर्सन को आपका उन्नोब्सेशन हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। ये पर्सन जो कोई भी है, इस पर्सन को आपका जजमेंट सुनाया गया है, फैसला किया गया है। दिव्य साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फेचुएशन है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियाँ बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे? तो पहले आपको खुद पर फोकस रहना है। क्नॉइस अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहना है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है, आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है। क्नॉइस इन्फिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियाँ पर ट्रस्ट करिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियाँ। इतना ज्यादा प्यार है उनको आपसे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता, कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वो आपके मन से नहीं हटता। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं और इसी वजह से वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है। आप हाईली कमिटेड पर्सन हैं, अपने वर्क के प्रति क्नॉइस, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति। और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे, आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है। आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली हैं। आपकी तरफ आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। क्नॉइस आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में हैं और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ।
आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं वह। और ये चीज आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज देखना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वह हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हेली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। क्नॉइस तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो वेरी करता है। तो आपको इस चीज के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती हैं, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है, इस समय आपको क्या कुछ सुनना जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके ऑपोजिट, आप पूर्व तो वो पश्चिम, आप उत्तर तो वो दक्षिण। ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया क्योंकि आपने जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहाँ पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आपने अपना जीवन जिया है। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे, तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सब को गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। क्नॉइस परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे। क्नॉइस, किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं। मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियाँ पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। क्नॉइस, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। क्नॉइस, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। क्नॉइस, लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे क्नॉइसास, मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियाँ से जोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं। क्नॉइस, अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय आ गया है। क्नॉइस,
जब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलने वाला है। संसार में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा समय इतना बलवान होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होने लगता है क्नॉइस, क्योंकि वह समय ही चलकर तुम्हें तुम्हारी सोची हुई बातों को पूर्ण होने का एक निश्चित समय तुम्हारे करीब ले आता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब वह समय नजदीक है, केवल तुम्हें देखने की कमी है। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलकर इन बातों को पहचानोगे, वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। कई बार तुम्हें जो रास्ता मंजिल पर ले जाता है वह रास्ता भी नहीं दिखाई देता क्नॉइस। करीब होते हुए भी तुम्हारी नजर उस पर नहीं पड़ती। जिस प्रकार रास्ते पर पड़े तुम्हारी कीमती हीरे को तुम केवल एक पत्थर समझते हो, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और वह दृष्टि केवल उन लोगों के पास होती है क्नॉइस, जिनके अंदर ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारे पास है। निश्चित ही कुछ कमी है तो केवल ध्यान लगाने की, उन संकेतों को समझने की जो तुम्हारे सामने तो है, परंतु तुम उनका आभास नहीं कर पा रहे। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। यदि अचानक से कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हें कोई रास्ता बताता है जिसे तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना था, क्नॉइस्व तुम्हें राय दे रहा है और तुम्हारा हृदय उस बात के लिए कहता है कि हाँ, वह राय सही दे रहा है, तो मेरे बच्चे, वही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हारे सामने तो है, लेकिन तुम उस पर चल नहीं रहे हो। तुम इस रास्ते पर नहीं चल सकते, तुम चल नहीं पाओगे क्नॉइस। तुम्हारा अविश्वास तुम्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय की बात को सुनो। वह शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें उन्हें महसूस करने की कोशिश करना है क्नॉइस, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें सही रास्ते पर चलाना चाहती है, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना चाहती है, वही तुम्हें किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर उस मार्ग पर चलने के लिए राह बताती है। यदि तुम फिर भी अविश्वास करके उसकी बातों को नहीं सुनते क्नॉइस, तो मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में आगे कई मोड़ ऐसे आएंगे जहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि मैं प्रकृति की सहायता से ही मदद करती हूँ। प्राकृतिक में विराजमान किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे या किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहती हूँ क्नॉइस, और तुम्हारी मदद करती हूँ। इसलिए तुम यदि प्राप्त हो रही मदद को अनदेखा कर दोगे या अनसुना कर दोगे, तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इस काम को दुनिया देखेगी जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो। क्नॉइस मेरे बच्चे, सफलता और असफलता में केवल थोड़ा ही अंतर होता है। जब बातों को सही तरीके से समझ लो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है, और वही तुम उस क्रिया को न समझोगे तो केवल असफलता प्राप्त होती। मेरे बच्चे, जो देखा ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है। क्नॉइस, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो परेशानी तुम्हें हो रही है वह दूसरों को भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं सली मेरे बच्चे। जो बच्चे अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा। तुम्हारे पास अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारा अस्तित्व मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जिस जल को जिस पात्र में रखो, वह उसी रूप में